हमारे बच्चे हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे अनुकरण करते हैं। ध्यान रखना, हमारे बच्चे वही अनुकरण करते हैं जो हम करते हैं। इसलिए अपने परिवार में कुछ समय ऐसा निकालो कि रामचरितमानस प्रतिदिन अपने घर में होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोल सावरे सरकार की जय, बोल उमावती महादेव की जय। आइए मैं आपको राम कथा में लेकर के चलता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहे राजन, आगे चल करके अयोध्यापुरी में खटवांग नामक राजा हुए और इसके बाद दीर्घबाहु, इनके बाद रघु और यहीं से रघुवंशी प्रारंभ हो गए। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशी प्रारंभ हो गए और रघु के घर में अज नामक राजा हुए और अज के बाद महाराज दशरथ का प्रागट्य हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दशरथ जी का आगमन हो गया। दशरथ जी की 3 रानियां, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा 3 रानी हैं और तीनों रानी इनके घर में रहने लगी। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे उत्तरानंदन, ये कौशल्या और राजा दशरथ पूर्व जन्म में शांभु मनु और शत्रुपा थे राजन। बोले शत्रुपा और शांभु मनु? बोले हाँ राजन। सुनो कहे, होई न विषय विराय भवन बसत भार चौतपन, हृदय बहुत दुख लाय जन्म गयो हरि भगति बिनो। इस समय राजा रानी अपने राज्य का त्याग कर दिए और राज्य का त्याग करने के बाद में दोनों के दोनों पति पत्नी गोमती नदी के किनारे जाकर के नैमिषारण्य में तीर्थ में एक पांव में खड़े होकर के 6000 वर्ष तक के तपस्या किए और उसके बाद बिना कुछ खाए पिए बिना 10,000 वर्ष तक के तपस्या किए। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। भगवान कहे मांग लो, जो वरदान मांगना है मांग लो। तो उस समय दोनों राजा रानी वरदान मांगे। प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हम अपने समान पुत्र पाना चाहते हैं। भगवान ने वरदान दिया, जाओ अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म ले लेना और उस समय मैं तुम्हारे घर में अवतार लेकर के आऊंगा। समय व्यतीत हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां मैया कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। आज राजा दशरथ के चौथापन आ गए। ध्यान देना, चौथापन आ गए, लेकिन इसके घर में कोई दीप जलाने वाले संतान नहीं। एक दिन राजा दशरथ घर के आंगन में बैठे थे, दर्पण देखने लगे। देखते क्या है, इनके दाढ़ी पक गए, सिर के बाल पक गए, कानों के बाल पक गए। राजा दशरथ कहने लगे कि मेरे घर में सब कुछ है प्रभु, लेकिन कोई दीप जलाने वाले संतान नहीं। तो आज भी हमारे जीवन में ऐसा संकट होता है, अंधेर नहीं। इसलिए कभी अपने मन में ये भावना मत लेना कि परमात्मा हमें संतान नहीं दिला रहे। आज नहीं तो कल आपकी पुकार। राजा दशरथ क्या किए? गुरु के घर में जाने के लिए संकल्प किए। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के घर में गए और गुरु जी के घर में गए ना, तो गुरु जी घर में नहीं थे, आश्रम में नहीं थे, गुरु माता थी घर। गुरु माता को प्रणाम किए, राजा दशरथ बैठ गए। गुरु माता से पूछने लगे कि है जिस जगह पर राजा दशरथ बैठे थे, गुरु माता उस स्थान को गौ माता के गोबर से पवित्र कर रही थी। राजा दशरथ पूछे, मां इस स्थान पर तो मैं बैठा था मैया, इसे गौ के गोबर से क्यों? भले ही आपको बुरा लगे राजन, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिस स्थान पर निर्वंशी व्यक्ति बैठते हो, निर्वंशी व्यक्ति जहां पर बैठ जाए वहां से 3.5 हाथ जमीन अपवित्र हो जाती है। ध्यान रखना, जहां पर निर्वंशी व्यक्ति बैठ जाए वहां से 3.5 हाथ जगह अपवित्र हो जाती है। इसलिए इसे आज मैं गौ माता की को बहुत गिलानी हुआ। राजा दशरथ जो है घर में आए, पूरी रात उसको नींद नहीं आई। दूसरा दिन हुआ, राजा दशरथ विचार फिर से गुरु जी के पास आए। गुरु जी से निवेदन करने लगे, गुरु जी मेरे जीवन होई है सुतचारी, अब त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। एक जन दू जन बेटा नहीं की, 4 बेटा की।
हाँ, चाहती तो 2 कही सकती, 5 कही सकती। अग्निदेव जो है खीर को लेकर के प्रकट हो गए। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। खीर को ले जा करके राजा दशरथ को दिया गया। राजा दशरथ से कहे कि जा करके अपनी तीनों रानियों को खिला देना। जैसे ही खीर को लेकर के आए प्यारे, तीनों रानी आपस में बांट लिए और देखते ही देखते तीनों रानी गर्भवती हो गई। सुंदर समय व्यतीत होने लगा। समय के साथ में सभी प्रकार से ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि।